बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 एंड 4 टीचिंग एड्स। ऑब्जेक्टिव क्या है इस सेशन के, यानी यूनिट के कि एक्सप्लेन करेंगे इंपॉर्टेंस क्या है और प्रिंसिपल क्या है एवी एड्स की। यानी जो ऑडियो विजुअल चीज़ें होती हैं, जो चार्ट्स वगैरह टीचर बना के लाते हैं या फिर जो कोई वीडियो वगैरह दिखाएं, कोई टीवी वगैरह यूज़ करें उसके। फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एवी एड्स के, और फिर क्रिटिकली क्लेरिफाई करेंगे टाइप्स ऑफ एवी एड्स। सबसे पहले डेफिनेशन है कि एविएट्स होते क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू किंडर एस जेम्स, ऑडियो विजुअल एड्स आर एनी डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस मोर कंक्रीट, मोर रियलिस्टिक एंड मोर डायनामिक। कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से आप जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो उसको ज़्यादा कंक्रीट, मोर रियलिस्टिक और मोर डायनामिक बना सकते हैं। क्या होता है कि एविएट्स में आते कहेंगे जो भी आप वाइट बोर्ड वगैरह जो है ना, वो चार्ट्स वगैरह हो गए, जो चीज़ें आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए साथ दिखाते हैं या जिनसे हेल्प लेते हैं, वो सारे एविएट्स में आएंगे ऑडियो विजुअल, जिनको वो सुन सकते हैं या देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्टन जो है ना, वो ऑडियो विजुअल एड्स आर दोज सेंसरी ऑब्जेक्ट्स आर इमेज विच इनिशिएट और स्टिमुलेट एंड रीइंफोर्स लर्निंग। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी चीज़ इनिशिएट करती हैं या स्टिमुलेट करती हैं या फिर रीइंफोर्स करती हैं लर्निंग को। फिर अकॉर्डिंग टू जो कार्टर है, कार्टर ने कहा जी कि ऑडियो विजुअल एड जो होते हैं वो दोज एड्स हैं जो हेल्प करते हैं कंप्लीटिंग द ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग, दैट इज़ मोटिवेशन, क्लासिफिकेशन एंड स्टिमुलेशन। तो इनकी मदद से जो है ना, वो तीनों जो ट्रायंगुलर है ना स्ट्रक्चर जो लर्निंग का, उसको वो कंप्लीट करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, क्लासीफाई भी करते हैं और स्टिमुलेशन भी करते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू गुड डिक्शनरी जो ऑडियो विजुअल की डेफिनेशन लिखी है कि एनीथिंग बाय मीन्स विच लर्निंग प्रोसेस में बी इनकरेज आर कैरिड ऑन थ्रू द सेंस ऑफ हेयरिंग और सेंस ऑफ साइट। तो ऐसी चीज़ जो भी हेल्प करती है ताकि प्रोसेस है जिसमें आप लर्निंग को आंखों के ज़रिए या कानों के ज़रिए करते हैं, इजी बनाते हैं, इसको कहते हैं एविएट्स। फिर अकॉर्डिंग टू जो ना एज डेल ने ऑडियो विजुअल एड्स को कहा कि दोज डिवाइसेज हैं जो यूज़ की जाती हैं कम्युनिकेशन के दौरान, आइडियाज़ बिटवीन पर्सन एंड ग्रुप्स इन वेरियस टीचिंग एंड ट्रेनिंग सिचुएशन में जो हेल्प करती हैं, और इनको टर्म किया गया मल्टी सेंसरी मटेरियल। फिर जो है ना, रॉबर्ट्स ने भी यही कहा जी कि वो डिवाइसेज हैं जो टीचर यूज़ करते हैं ताकि टीच कर सकें इजीली, सेंसरी चैनल्स वगैरह को क्लैरिफाई कर सकें अपने जो डाउट्स वगैरह, और स्टूडेंट्स को ईजी लर्निंग को ईजी बनाएं। इसी तरह नीरजा ने जो ने कहा जी कि ऑडियो विजुअल एड इज़ एन स्ट्रक्चर्ड डिवाइस इन विच द मैसेज कैन बी हेard एज वेल एज सीन। तो ऐसी डिवाइस हैं जिनमें मैसेज आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। पर्पज़ क्या होते हैं, ताकि सप्लीमेंट किया जाए एंड इनरिच किया जाए टीचर्स ऑन टीचिंग टू मेक टीचिंग लर्निंग मोर कंक्रीट। टीचिंग लर्निंग को बहुत ज़्यादा मज़ीद कंक्रीट, मज़ीद उसको अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। सर्व किया जाता है इंस्ट्रक्शन रोल इन इट सेल्फ, कि इंस्ट्रक्शन रोल है ये जो है ना रहनुमाई फरमाता है, क्रिएट करता है इंस्टेंट अमॉन्ग इंटरेस्ट अमॉन्ग द ग्रुप्स, इंटरेस्ट क्योंकि जो है ना अट्रैक्ट करता है, टीचिंग को मोर इफेक्टिव बनाता है और इजी बनाता है, हेल्प करता है टीचिंग को भी। एडवांटेज क्या है इसके, इफेक्टिव परसेप्चुअल एंड कंसेप्चुअल लर्निंग होती है कि इसके मदद से बहुत फ़ायदेमंद होता है कि बच्चों का जो है ना कंसेप्ट क्लियर होते हैं। एविएट्स हेल्प करते हैं कैप्चरिंग और सस्टेनिंग अटेंशन ऑफ स्टूडेंट, के स्टूडेंट्स की जो है ना अटेंशन को वो कैप्चर भी करता है और सस्टेन भी रखता है उसको। एविएट जो है रोज़ करते हैं इंटरेस्ट एंड मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को लर्न करने में। फिर एविएट्स हेल्प करते हैं न्यू लर्निंग में। यानी आप बहुत फ़ायदे इसके लिख सकते हैं क्योंकि एविएट्स टीचिंग को बहुत, लर्निंग को बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं, स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं, स्टूडेंट जो है ना बातों बातों में कहते हैं कि वो फ़न में जो है ना सीख जाते हैं। फिर जो है ना ये रियलिस्टिक एक्सपीरियंस होता है उन्हें, क्योंकि उनको एग्जांपल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी एनर्जी सेव होती है, स्टूडेंट को ज़्यादा जो है ना, और टीचर को भी ज़्यादा, दोनों की एनर्जी सेव होती है, टाइम सेव होता है। क्योंकि जो आप दुनिया में चीज़ देख नहीं सकते, जो टच नहीं कर सकते, वो आप एविएट्स की मदद से आप देख सकते हैं उसको। कोई बुर्ज खलीफा जैसे दिखाना हो स्टूडेंट्स को, कोई बड़ी बिल्डिंग या इस तरह जो है ना कुछ ख़ास चीज़ें, साइंस का कोई प्रैक्टिकल हो, लैब को साइंस की कोई चीज़ हो जो हमारे पास मुयसर ना हो, तो इस तरह जो है ना यूज़फुल है एजुकेशन के लिए फॉर ऑफ मासेज। करेक्टरिस्टिक क्या है कि गुड टीचिंग एड्स के, आप टीचिंग एड्स शुड बी मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल मोटिवेट्स द लर्नर। शुड बी मीनिंगफुल होने चाहिए, पर्पसफुल होने चाहिए, मोटिवेट करें लर्नर्स को, ऐसे होने चाहिए कि वो लर्नर्स को मोटिवेट करें, उन्हें उजागर करें कि वो मोटिवेट हों काम करने पे। एक्यूरेट इन एवरी एस्पेक्ट, हर एस्पेक्ट में वो एक्यूरेट हों बिल्कुल, जो जिस तरह के जो है ना आपका टॉपिक उसके रिलेटेड हों। सिंपल एंड चीप हों, बिल्कुल सादा हों, और जो है ना वो इजीली अवेलेबल भी हों, इम्प्रोवाइज हों, यानी डिफरेंट हों, तो उनमें काफ़ी जो है ना बेहतरी हो, लार्ज इन साइज़ हों, बड़े हों ताकि दूर से भी नज़र आएँ, अप टू डेट हों और इजीली पोर्टेबल हों, आप कैरी भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें।
कुछ क्लासिफिकेशन की हैं जी। ऑडियो एड्स हैं जो सिर्फ जो है ना वो सुनने में देते हैं, हेल्प करते हैं, जैसे विच कैन बी हर्ड ओनली, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वॉकमैन, हेडफोन्स वगैरह हैं। विजुअल एड्स हैं जिनको सिर्फ जो है ना विजुलाइज किए जाते हैं, जैसे ग्राफिक एड्स हैं, 3D एड्स हैं, डिस्प्ले बोर्ड्स वगैरह हैं। ऑडियो विजुअल दोनों वो हैं जिनमें टीवी फिल्म्स वगैरह जिनमें वॉइस भी हो, यानी हेड भी किए जाएँ और सीन भी किए जा सकें। प्रिंसिपल जो फॉलो किए जाते हैं फॉर द इफेक्टिव यूज़ ऑफ एवीएट्स के लिए, ऑडियो विजुअल मटेरियल शुड फंक्शन एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन प्रोग्राम। एक तो इंटेग्रल पार्ट वो करते हैं, फिर वो एक कंसेप्ट देते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने चाहिए उसके बारे में डायरेक्शन देते हैं लीडरशिप एजुकेशन प्रोग्राम में। एन एडवाइजरी कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्राम ऑल एरियाज करिकुलम, करिकुलम की जो कमेटी होती है वो गाइड करे प्रॉब्लम के प्रॉपर के किस तरह के एवीएट्स होने चाहिए। एजुकेशन प्रोग्राम जो फ्लेक्सिबल हो, उसमें चेंजिंग वगैरह हो सके हो। एवीए मटेरियल जो है वो केयरफुली लोकेटेड किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, उसमें से डुप्लीकेट वगैरह ना हो, इजीली एसेस और कन्वीनियंट यूज़ हो उसका। मटेरियल जो है ना वो इजीली यूज़ अवेलेबल हो और उसको जो है करिकुलम का वो पार्ट भी हो, इस तरह उसको यूटिलाइज़ किया जाए कि वो करिकुलम का पार्ट हो और इजीली ताकि जो है ना अंडरस्टैंड किया जा सके। बजट उसका जो है ना वो अप्रोप्रिएट हो, क्योंकि जो है ना इतना महंगा तो अफोर्ड भी नहीं किया जा सकता, इजीली अवेलेबल हो और बजट भी उसका मुनासिब हो। फिर पीरियाडिक एवेलुएशन भी होती रहे कि वाक़या में हो रहे हैं चीज़ें, फंक्शन हो रहे हैं ये। इंपॉर्टेंट्स एवीएट्स हैं कुछ, ओवर हेड प्रोजेक्टर्स हैं जो प्रोजेक्टर्स वगैरह लगाए जाते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी लाइटेड रूम में जो प्रोजेक्ट वगैरह जो है जो प्रोजेक्टर वगैरह लगाए जाते हैं, जिनके थ्रू जो है ना वो पिक्चर जो ब्रिलियंट इमेज जो है ना वो बड़ी करके दिखाई जाती है। ठीक है, कि एक कपड़े या दीवार या फिर जो है ना बोर्ड वाइट चीज़ पे जो है ना उसको किया जाता है। ओवर हेड ट्रांसपेरेंसी है क्या, पॉपुलर इंस्ट्रक्शन मीडियम है, दे आर सिंपल टू प्रिपेयर एंड ईजी टू प्रिपेयर एंड ईजी टू ऑपरेट, ईजी ऑपरेट किए जाते हैं, विच इज़ यूज लाइट वेट होते हैं ये जो ओवर हेड ट्रांसपेरेंसीज होते हैं। ओपेक प्रोजेक्टर कौन से होते हैं जी के, ओपेक प्रोजेक्टर इज़ द ओनली प्रोजेक्टर ऑन विच यू कैन प्रोजेक्ट ए वैरायटी ऑफ मटेरियल जैसे बुक पेज, ऑब्जेक्ट, कॉइन्स, पोस्ट कार्ड वगैरह जो है ना वो ओपेक में आते हैं। फिर स्लाइड प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर स्मॉल पीस ऑफ जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसमें सिंगल पिक्टोरियल इमेज और जो है सीनियर ग्राफिक इमेज हैज़ बिन जो है ना फोटोग्राफ की जाती है और रिप्रोड्यूस की जाती है। फिल्म स्ट्रिप्स यूज़ होती हैं कि सीक्वेंस ट्रांसमिट पिक्चर जो इंडिविजुअल फ्रेम्स 35 मिलीमीटर फिल्म और जो रिकॉर्डेड चीज़ें होती हैं उनको सिंक्राइज करता है फिल्म स्ट्रिप की मदद से। फिर ग्राफिक एड्स वगैरह जो ग्राफिक्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं जिसमें लॉजिकल विजुअल होते हैं, जिसमें उसने एग्जांपल के तौर पर दिया कंपैरिजन दिखाया जाता है चीज़ों का, रिलेटिव अमाउंट और डेवलपमेंट, प्रॉपर जो ग्राफ वगैरह जैसे चार्ट ग्राफ बार ग्राफ वगैरह जो है ना वो दिखाए जाते हैं, डिफरेंट जो है ना वो दिखाया जाता है कि इसमें इस साल इतना था, इस साल कम हो गया, ये वो कंपैरिजन दिखाते हैं। चार्ट्स दिखाए देते हैं, चार्ट्स मोस्टली हमारे बीएड में बनाए भी जाते हैं थर्ड सेमेस्टर में। फिर जो है ना वो जब फॉर एग्जाम्पल आप रिप्रेजेंटेशन देने जाते हो तो प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो उस पर होता है कि प्रॉपर आपने लिखा होता है जो आपका टॉपिक हो या उसके रिलेटेड आपने बनाया होता है। फ्लैश कार्ड्स होते हैं कि छोटे पिक्चर पेपर होते हैं, कार्ड वगैरह जिन पे आप जो है ना वो साइज़ के हिसाब से उन पे वर्ड लिखे होते हैं लॉजिक सीक्वेंस की मदद से कि कोई ख़ास पॉइंट लिख लिया। ठीक है, पोस्टर्स वगैरह जो बनवाते हैं कि वो 3D मैसेज ताकि पेंटिंग के थ्रू जो ना आप कैप्चर करते हो लोगों को, उनकी अटेंशन को, ताकि उनको इजीली मैसेज प्रोवाइड किया जा सके। ग्राफ्स वगैरह बनाए जाते हैं, इसमें पाई ग्राफ है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है कि वो ग्राफ वगैरह शो करते हैं इस तरह जो है ना वो, ताकि ये कुछ इस तरह कि ये इस साल ज़्यादा ये बार ग्राफ हो गया। फिर इस तरह एक लाइन ग्राफ होता है कि वो दिखाता है कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, मैप है कि मैप अब डायग्राम वो पूरे आप मैप ला भी सकते हो। ठीक है, फिजिकली उसमें वर्ड कलर के साथ सिंबल के साथ आप शो करते हो जियोग्राफी वगैरह, डिफरेंट जो है लोकेशन वगैरह। आर्टून्स हैं कि आर्टून जो है ना कार्टून्स, यानी कार्टून जो है ना वो विजुअल्स एंड इलस्ट्रेशन शो करते हैं ओवर टाइम, डिफरेंट जो है चीज़ें आप यानी रियली जो चीज़ें नहीं बंदा नहीं ला सकते या कुछ, तो उनको कार्टून की मदद से आप शो कर सकते हो। न्यूज़पेपर्स वगैरह जो है ना वो मैसेज लॉजिकल के कुछ जो है ना वो लो कास्ट है और इजीली अवेलेबल भी हैं और लैंग्वेज वगैरह रीड करने के लिए ये आप देख सकते हो। ये था थर्ड चैप्टर में, दैट्स ऑल इन थर्ड चैप्टर।